ऐसी बरसात कि इमारत भरभरा कर गिर गई। उफनती लहरों में गाड़ी बह गई। हैरानी की बात यह है कि दुनिया के इन इलाकों में भी मुसीबत देखने को मिल रही है जो सूखे से प्रभावित रहे हैं, जहां रेत उड़ती है। दिसंबर में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आखिर मिडिल ईस्ट में क्यों आ रही है बाढ़। तस्वीरें इराक के सुलेमानिया प्रांत की है, जहां पानी की तेज धार में परिवार सहित एक गाड़ी बह गई। ये तस्वीरें इराक में बाढ़ की विभीषिका की कहानी कहती हैं। इराक के सुलेमानिया का एक और वीडियो हालात को बयां करता है। यहां सैलाब अचानक बिजली की फुर्ती से आया और स्टोर में सब कुछ बहा कर ले गया। कुछ देर पहले तक हालात नॉर्मल लग रहे थे, मगर 10 सेकंड के भीतर पूरा स्टोर पानी से भर गया और स्टोर का मालिक सैलाब के साथ बहता चला गया। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। इराक के कुर्दिस्तान के हालात भी ज्यादा अच्छे नहीं हैं। शहर के बीचों बीच पानी की तेज धार बह रही है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई सड़क नहीं, उफनती मटमैली नदी है। कुर्दिस्तान में पानी की लहरों के बीच कई गाड़ियां फंस गई। जगह जगह रस्सी की मदद से लोगों को निकालने की कोशिश की गई। बाढ़ का पानी हर सीमा को तोड़कर शहर में दाखिल हो चुका है। कुछ लोग तो रस्सी की मदद से निकलने में कामयाब हो चुके हैं, मगर कुछ बीच मझधार में फंसे हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4 और ये 5 लोग मिलकर गाड़ी में फंसे एक शख्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बहाव इतना तेज है कि कार अपनी जगह पर टिक नहीं पा रही है। इराक के किरकुक का ये वीडियो भी खौफनाक है। यहाँ उफनती लहरों के बीच न जाने कितने लोग फंसे हैं। शहर में कई फीट पानी भरा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम घरों में फंसे लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। वैसे बारिश का कहर सऊदी अरब में भी देखने को मिल रहा है। सऊदी में बारिश और ओलावृष्टि तो रुक गई, मगर अचानक हुई बारिश ने शहरों में जो तांडव मचाया, उसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सऊदी के जेद्दा में पानी जितनी तेजी से उतर रहा है, उतनी ही तेजी से आफत वाला कोहराम मच रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मिडिल ईस्ट में एक्सट्रीम वेदर की मुसीबत में इजाफा हुआ है। कई इलाकों में अचानक भारी बारिश से फ्लैश फ्लड का संकट बढ़ गया है। 2024 में यूएई में बाढ़ से भयंकर तबाही हुई थी। मिडिल ईस्ट के कुछ मुल्क बारिश से परेशान हैं, वहीं पूर्वी एशिया में तो भयंकर तबाही हुई है। एक तो भारी बरसात और उसके बाद लैंडस्लाइड की खौफनाक मुसीबत। ये कयामत वाली बारिश है। बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड का ऐसा कहर कि एक इमारत के टुकड़े टुकड़े हो गए। इंडोनेशिया के सुमात्रा का ये वीडियो है। बाढ़ से उफनाई नदी अब जंगल के बीचों बीच से गुजर रही है, तो अपने साथ तबाही का मलबा लेकर आई। बड़ा सवाल यह है कि सर्दियों में सैलाबी आफत की मिस्ट्री क्या है। इस हफ्ते सबसे ज्यादा विनाशकारी आफत आई है इंडोनेशिया में। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह जंगलों की कटाई की वजह से इंडोनेशिया में बाढ़ की वजह से हालात बेकाबू हो गए। इंडोनेशिया के सुमात्रा में आई बाढ़ का असर जंगलों और वन्य जीवों पर भी पड़ा है। बाढ़ ने जंगलों और वन्य जीवों के ठिकानों को तबाह कर दिया है। इससे लुप्तप्राय प्रजातियां गंभीर खतरे में पड़ गई हैं। इंडोनेशिया में पिछले एक हफ्ते में 960 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बाढ़ की वजह से इस मुल्क में 290 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाढ़ की वजह से इंडोनेशिया में ओरांगुटान जैसे जीव का अस्तित्व खतरे में आ गया है। क्या ये तस्वीरें दुनिया में बदलते मौसम के पैटर्न का प्रतीक हैं? बाढ़ की विनाशकारी मुसीबत का सवाल एक मुल्क एक इलाके तक सीमित नहीं है। इस वक्त दुनिया का बड़ा इलाका सैलाबी आफत का कहर झेल रहा है। ब्राजील के ग्रेटर फ्लोरियानोपोलिस इलाके का ये वीडियो है। यहां उफनती लहरों में एक कार डूब गई। यहां कुछ ही सेकंड में 3 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल था। कुल मिलाकर बेमौसम हो रही इस बरसात को लेकर इंसान लाख बहाने बना ले, मगर सच ये है कि कुदरत जितना भी तांडव मचा रही है, वो सब कुदरत से खिलवाड़ का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।